अस्सलाम वालेकुम। आज हम लौकी का हलवा बना रहे हैं। आप इसे लौकी या हरे कद्दू से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो लौकी ली है और उसको मैंने ग्रेट कर लिया है और इसको पानी में इसलिए रखा है ताकि वो काला ना हो। अगर हम ऐसे रखते हैं तो वो काला पड़ जाता है। और इसके मैंने इसके जो अंदर बीज हैं वो वाला हिस्सा निकाल के तो फिर इसको ग्रेट किया है। और इसके अलावा मुझे चीनी चाहिए होगी तकरीबन आधा कप। आप अपने जायके के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इसके लिए चाहिए होगा 1 कप पिसा हुआ खोपरा। ये मैंने ताज़ा खोपरा लेकर तो इसको ग्रेट किया है। आप इसके लिए श्रेडेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वो कोकोनट लेते हैं जैसे जो डेसिकेटेड होता है उसमें से इसका ऑयल निकला होता है, वो इसमें इस्तेमाल नहीं करें। इसमें या तो ताज़ा इस तरह आप खुद ग्रेट करके डालें या फिर खोपरा जो सूखा खोपरा होता है उसको आप कद्दूकश करके तो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मैंने फ्रेश क्रीम ली है। अगर आप इसके लिए दूध से ऊपर से उतरी हुई मलाई इस्तेमाल करें तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो दूध होता है उसके ऊपर मलाई इस तरह नहीं आती तो इसलिए मैंने इसके लिए फ्रेश क्रीम इस्तेमाल की है। और इसके अलावा हमें 1 से 2 टेबलस्पून घी चाहिए होगा। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। चंद इसके अज्जा हैं जिससे ये तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जो लौकी है उसको पानी से निकाल कर इसको निचोड़ कर इसको पैन में डालती हूँ। तो मैं पैन में बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है मैंने। इसमें से पानी दोनों हाथों में मैं लेकर तो इस तरह बहुत अच्छे से निचोड़ रही हूँ। निचोड़ कर तो ये देखिए बिल्कुल ये इस तरह। तो फिर मैं इसे पैन में डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी है और 5 मिनट मैं इसकी आंच थोड़ी तेज़ रखूँगी ताकि जो लौकी है जो उसमें पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। और फिर उसके बाद इसको ढक कर रखूँगी यहाँ तक कि लौकी बिल्कुल नरम हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं और मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर इसको पका रही हूँ। और ये देखिए कि अब इसने जो फ्रेश क्रीम शामिल की थी उसके साथ इसने पानी भी छोड़ दिया है। और अब मैं इसके ऊपर ढक्कन ढक दूँगी और इसका जो फ्लेम है वो लो की तरफ कर दूँगी और इसको अब मैं सॉफ्ट होने तक अच्छे से गला लूँगी। दरमियान में आप गाहे बगाहे इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, और क्योंकि इसमें क्रीम शामिल है। तो अभी मैंने इसको जब 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया है तो मैंने इसे खुला ही पकाया है और साथ साथ मैं इसको हिलाती भी गई हूँ। अब इसको धीमी आंच पे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अभी ये सॉफ्ट हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल अभी जैसे सॉफ्ट होना चाहिए वैसे नहीं हुआ और थोड़ी इसमें भी कसर है। तो 5 मिनट मैं इसको मज़ीद ढक के रख दूँगी। ये देखिए अभी इसके अंदर मॉइस्चर मौजूद है दूध और जो कि फ्रेश क्रीम का था। लेकिन अगर आप को लगे कि इसमें मॉइस्चर कम है तो आप इस मौका पर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लौकी अपना भी बहुत पानी छोड़ देती है, इसलिए वो फ्रेश क्रीम के साथ शामिल हो गया है। तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप फ्रेश क्रीम ही यूज़ की है और दूध या पानी मज़ीद इसमें शामिल नहीं किया। और इसके अलावा जब मैंने लौकी को डाला था तो उसमें भी उसको भी अच्छे से निचोड़ लिया था। तो अगर आप नहीं निचोड़ेंगे, पानी के साथ शामिल कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा अंदर। तो 5 मिनट के लिए मैं इसे मज़ीद पकाती हूँ और फिर ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट हम स्टेप की तरफ जाएंगे। अब पूरे 20 मिनट गुजर गए हैं इसको क्रीम के साथ पकते हुए, और इससे पहले 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे मैंने बगैर ढके पकाया था। तो अब ये देखिए तकरीबन थोड़ा सा ही इसमें इसका जो लिक्विड रह गया है, बाकी लौकी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब काफ़ी ये सॉफ्ट भी हो गई है। अब मैं इस मौके पर इसके अंदर चीनी शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें चीनी शामिल करने के बाद एक दफ़ा इसे मिक्स कर लूँगी। तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी
और इसके अलावा मैं चीनी को शामिल करने के बाद अब इसमें कोकोनट भी शामिल कर रही हूँ। तो अब इसमें जो इसकी हमने इसको ढक कर रखना है, तो कोकोनट इसके अंदर शामिल होगा और कोकोनट का जो ऑयल निकलेगा तो उसी से हमने इसकी भुनाई करनी है। अगर हमें ज़रूरत हुई तो आखिर में हम 1 चम्मच घी डालकर इसको भूनेंगे। तो अब ये देखिए, चीनी डालने के बाद फिर इसमें मॉइस्चर आ गया है और अब ये जो है इसको मैं एक दफ़ा मिक्स करूँगी और फिर इसको धीमे फ्लेम पर इसको रख दूँगी यहाँ तक कि फिर ये जो लिक्विड है ये खुश्क हो जाएगा और ये हमारा जो हलवा है वो घी छोड़ना शुरू होगा। ये जो कोकोनट शामिल किया है उससे घी निकलेगा। मिक्स कर लिया है, मैं ढक के रख रही हूँ इसको और फिर दरमियान में मैं इसको चेक करती रहूँगी गाहे बगाहे। अब ये देखिए कि इसका तकरीबन मैंने मॉइस्चर सूख चुका है। मैंने इसका अब फ्लेम थोड़ा मीडियम की तरफ किया है और अब मैं इसमें जो 2 टेबलस्पून देसी घी है वो ऐड कर दूंगी और अब हमने इसको इसके साथ भूनना है। तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे भूनती जा रही हूँ और आप इस मौके पर चीनी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसे मुकम्मल तौर पे खुश्क होने तक, जब ये घी छोड़ना शुरू हो जाए, इसके किनारों से घी अलग होना शुरू हो जाए, उस वक्त तक हमने इसे भून लेना है। जब आपने इसके लिए लौकी या कद्दू लेना है तो उसके लिए आपने जो लौकी लेनी है वो बहुत हार्ड ना हो, बल्कि और कई दफ़ा बहुत सख्त होती है और उसमें बीज होते हैं, तो वो वाली लौकी इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि वो सॉफ्ट होनी चाहिए और बीज इसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम से हाई की तरफ करती हूँ। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून रहे हैं। तो जो नारियल हमने इसमें डाला है वो भी अपना ऑयल छोड़ेगा और बहुत इसका मज़े का नारियल से इसका टेस्ट आता है। इसलिए हमने नारियल और चीनी ऐड करने के बाद भी इसको तकरीबन 20 मिनट तक धीमी आंच पे पकाया था, तो नारियल इसमें काफ़ी सॉफ्ट हो गया हुआ है। मैं इसको भून रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं, तो मैं भी बहुत थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लूँगी और अब ये देखिए घी छोड़ रहा है, ये भून रहा है। तो देखिए अब हमारा हलवा तैयार है और ये देखिए इस तरह से मच रहा है, बहुत अच्छे से ये भुन गया है। तो मैं अब इसे डिश आउट कर लेती हूँ। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
सिंपल।